केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज महाराष्ट्र के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने राज्य के किसानों को मदद का भरोसा दिया। साथ ही उन्होंने एथेनॉल मिश्रण के आर्थिक लाभ भी गिनवाए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रविवार को महाराष्ट्र के दौरे पर रहे। इस दौरान केंद्र की मोदी सरकार की कोशिशों की जमकर सराहना करते हुए उन्होंने कई अहम और महत्वपूर्ण बातें की। बारिश और बाढ़ से प्रभावित महाराष्ट्र के किसानों को आश्वासन देते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि परेशान किसानों को सरकार हर संभव मदद देगी। मुझे पद्मश्री पाटिल का मूर्ति का अनावरण कर बुलाया और पूछ लिया तरीके से, अच्छे तरीके से, कि भारत सरकार महाराष्ट्र के किसानों के लिए क्या करेगी। कल ही तीनों ने लंबी बैठक मेरे साथ करी है। मैंने मोदी जी की ओर से उनको आश्वस्त किया है कि महाराष्ट्र सरकार हमें डिटेल रिपोर्ट भेज दे। मोदी जी महाराष्ट्र के किसानों की मदद करने में जरा भी देर नहीं लगाएंगे। और मित्रों, ये सब इसलिए हुआ है कि किसानों की चिंता करने वाली एक सरकार महाराष्ट्र के लोगों ने चुनकर लाई है। हमारे एनडीए के सभी विधायक अपने 1 महीने का वेतन सीएम रिलीफ फंड में दिया है। ये सारी बातें उन्होंने महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में डॉक्टर विठ्ठलराव विखे पाटिल शुगर फैक्ट्री के विस्तारित संयंत्र के उद्घाटन समारोह पर कही। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत का चीनी सहकारी क्षेत्र तेजी से आगे बढ़ा है। अमित शाह ने यह भी कहा कि एथेनॉल मिश्रण के कारण चीनी सहकारी समितियों की आर्थिक स्थिति आज के समय में बदल गई है। अमित शाह ने चीनी सहकारी समितियों से गैर पेराई सत्र में भी मल्टी फीड एथेनॉल का उत्पादन करने की अपील की। इथेनॉल संयंत्र 20 केएलडीपी का था, अब 150 केएलडीपी का हुआ है। बायोगैस प्लांट 12,000 क्यूबिक मीटर पर दिन था, अब 30,000 तक काम करता है। मित्रों, आज मैं यहां आया हूं तब सहकारिता शुगर कारखानों को, सारों को एक अपील करना चाहता हूं कि आपके इथेनॉल संयंत्र को मल्टी फीड इथेनॉल संयंत्र बनाएं। इसके अंदर सब्जियों का कचरा, मक्के से इथेनॉल बनाने की व्यवस्था और चावल से इथेनॉल बनाने की व्यवस्था भी आप कर सकते हैं। और ये बदलाव के लिए जो लोन चाहिए वो लोन एनसीडीसी भारत सरकार की संस्था उपलब्ध कराएगी। और हमने सारी कोऑपरेटिव से इथेनॉल खरीदी में उनको प्रायोरिटी दिया है। निजी कंपनी है तो इसका इथेनॉल बाद में लिया जाएगा, कोऑपरेटिव कंपनी है, कारखाना है तो इसका पहले लिया जाएगा। एनसीडीसी की ऋण योजना से 10,000 करोड़ रुपए हमने प्रदान किया है और सीरा पर जीएसटी 28% था, उसको 5% करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने कहा है। इससे पहले महाराष्ट्र के 1 दिवसीय दौरे पर रहे केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने शिरडी के साईं बाबा मंदिर में भी पूजा अर्चना की। अमित शाह के साथ राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे और अजीत पवार भी मौजूद रहे। अमित शाह ने महाराष्ट्र में सहकारिता क्षेत्र की अग्रणी हस्ती डॉक्टर विठ्ठलराव विखे पाटिल और पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर बाला साहेब विखे पाटिल की प्रतिमाओं का अनावरण भी किया। अमित शाह के इस दौरे से महाराष्ट्र के किसानों में मदद की एक बड़ी उम्मीद जगी है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।